हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका क्या टॉपिक चल रहा है? एलसीएम और एचसीएफ। आज फ्रेंड्स हम लोग थर्ड पार्ट लेके एलसीएम एचसीएफ आए हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देखें, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 25, 15, 30 से भाग देने पर क्रमशः 21, 11 और 26 शेषफल बचे। यही आपसे कह रहा है। और फ्रेंड्स, आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन क्या दिया गया है? 145, 148, 142 और ऑप्शन क्या दिया है फ्रेंड्स? आपको दिख रहा है 146। ये चार ऑप्शन आपको फ्रेंड्स दिए गए हैं। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो जिसे 25, 15 और 30 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 21, 11, 26। तो माइनस का 21 करेंगे, कितना आ गया? 4। 15 माइनस कितना कर देंगे फ्रेंड्स? यहाँ से 15 माइनस 11 करेंगे तो भी कितना जाएगा? 4। और 30 माइनस 26 करेंगे तो भी कितना आ गया? 4। क्लियर? यानी डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है। क्लियर है? अब देखिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स कि शेषफल जो है इक्वल बचना चाहिए, ये आपसे कह रहा है। तो 25, 15, 30 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 25, 15, 30 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। निकालने के बाद फ्रेंड्स एलसीएम आप 25, 15, 30 का एलसीएम करने के बाद माइनस का क्या कर देंगे? 4। यही तो करेंगे फ्रेंड्स, यही तो आप सभी लोग करेंगे। कितना आ जाएगा? माइनस का 4। इसका एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? हमने कहा है बड़ी संख्या को एलसीएम मानेंगे, 30 को हमने एलसीएम माना। अब हम ये रीजन ढूंढते हैं फ्रेंड्स। ऐसा रीजन क्या है कि ये जो 30 है 25 से क्यों नहीं कटता? क्योंकि फ्रेंड्स 25 में 2 5 आता है, 30 में अभी एक ही 5 है, एक 5 ले लेंगे। क्लियर? अगर मैं 15 की बात करूं तो फ्रेंड्स, अगर मैं 15 को तोड़ूंगा तो 15 किसमें टूटेगा? 5 into 3। अब 30 में देखिए 15 था, 30 में 15 था, तो इसका मतलब मैं 15 नहीं लूंगा। तो इसका जो फ्रेंड्स एलसीएम आ गया, कितना आ गया? 150 माइनस 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 146। फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 146। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आप सभी लोगों के एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप सभी लोग भी फ्रेंड्स ट्राई करते रहा करिए और कमेंट करके बताते रहा करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 2, 3, 4, 5, 6। जिसको क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल आता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? प्रत्येक स्थिति में शेषफल एक आता है, लेकिन 7 से भाग देने पर पूरी तरह विभाज्य हो। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 7 से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो आपके पास फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा है, ऑप्शन है 605, 504, अगला ऑप्शन क्या दिया है? 403 और 301। ये फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो अब देखिए 7 से कह रहा है पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो चलिए फ्रेंड्स, एक तरीका है कि अगर मैं इससे भी चेक कर सकता हूं और इससे भी। 7 से मतलब ये एग्जैक्ट कटना चाहिए। तो देखिए जैसे मैं पहला वाला ऑप्शन चेक करता हूं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 7 बचे, यानी 7 8 56, 45 आ गया। 7 बचे 35, 7 42 नहीं कटा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 49, 49 आ गया फ्रेंड्स। और उसके बाद 7 49 और 7 दूनी 14, ये हो सकता है। क्लियर? इसको करने जाएंगे 7 बचे 35, 7 बचे 35। यहाँ कितना बच गया फ्रेंड्स आप सभी लोगों के पास? 7 बचे 35 है। उसके बाद फिर ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कितना बच जाएगा यहाँ पे? 53। 7 49, 7 8 56, ये भी 7 से नहीं कटा, ये भी नहीं होगा। इसको करने जाएंगे 7 चौके 28, 7 21, ये भी ऑप्शन हो सकता है। यानी फ्रेंड्स 2 ऑप्शन में मामला फंस गया, या तो 7 से ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। क्लियर है? आपसे कह रहा है कि फ्रेंड्स रिमाइंडर 1 जो है
बच रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इन सब संख्याओं से एक घटा दूं, एक घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 503। अब ये 503 जो 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ एक माइनस करूंगा तो कितना आ गया 300, ये 3 से कट जाएगा, यही सही है। 6 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आई? तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से ऑप्शन से निपटा सकते थे। क्लियर हो गई बात? अगर फ्रेंड्स बेसिक से लगाना हो तो हम लोग कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। अगर बेसिक से लगाना हो तो हम लोग कैसे लगाएंगे, करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालिए। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 और प्लस का 1, यही तो करते हैं फ्रेंड्स, यही तो करते हैं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। एलसीएम निकालने के लिए हमने कहा बड़ी संख्या को एलसीएम मानिए। अब रीजन ढूंढा करिए कि रीजन क्या है कि संख्याएं कटती हैं कि नहीं कटती। फ्रेंड्स जैसे 6 2 से कट जाता है, इसका मतलब 2 इसके अंदर है। 6 3 से भी कट जाता है, इसके अंदर है। अब 6 4 से नहीं कटता, उसका रीजन क्या है, 4 के अंदर 2 2 आता है, 6 में 1 2 आता है, तो कितना हो जाएगा इंटू 2। क्लियर है? और 5 से क्यों नहीं कटता, क्योंकि 5 नहीं है। तो 6 दूनी 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 के घन 1, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। हो जाएगा कि नहीं? अब कह रहा है फ्रेंड्स ये 7 से एग्जैक्ट कटे और उसके बाद जो है और 1 रिमाइंडर भी बचे। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। जो बच्चे डायरेक्ट नहीं सोच सकते हैं तो छोटा कर लेंगे। जैसे 7 8 56 गया तो 4 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 56 के धन 4 के धन 1। ये तो 7 से कट जाएगा, 4 के बचा 1 लेता हूँ तो 5 फ्रेंड्स जो है 7 से नहीं कटेगा। 2 लेता हूँ 4 दूनी 8, 1 9 नहीं कटेगा। 3 लेता हूँ 4 3 12, 1 नहीं कटेगा। 4 लेता हूँ 4 चौके 16, 1 17, 7 से नहीं कटेगा। 5 लेता हूँ के बराबर, तो 5 चौके 20 से 21 कट जाएगा, यानी के की वैल्यू 5 होगी। तो यहाँ पे रख दीजिए फ्रेंड्स, 5 रखेंगे तो 60 गुणे 5 धन 1, 6 पंचे 30, 30 में 1 जोड़ देंगे यानी कितना आ जाएगा 301। 6 पंचे 30, 1 0 बचा था 300 और 300 में 1 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 301। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये बेसिक तरीका है कि आप कैसे करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखते ही ऑप्शन से करना है। किससे करना है फ्रेंड्स? ऑप्शन से। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप सभी लोग समझ में गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों के फ्रेंड्स स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग भी ट्राई करिए और करने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिसे 4 5 6 जिसे 4 5 6 से भाग करने पर 0 शेष रहता है। क्या रहता है फ्रेंड्स? 0 शेष रहता है। ऑप्शन आपके पास 900 है, 841 है, 729 है, 625। क्लियर? अब 0 रिमाइंडर कब रहेगा फ्रेंड्स? 5 से भाग करेंगे तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 5 से ये कटेगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा 900। यानी इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप सभी लोग देखते ही कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 900 और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। क्लियर हो गई बात? तो ये भी फ्रेंड्स आपके पेपर में जो है पूछा गया है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं ये क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि मान लीजिए यक्स वह 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 जिसे फ्रेंड्स 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचता है यदि यक्स का मान कह रहा है फ्रेंड्स 2800 और 3000 के बीच में हो। किसके बीच में हो फ्रेंड्स? 2800 से 3000 के मध्य हो। तो आपसे पूछा है फ्रेंड्स अंकों का योगफल क्या होगा। आपसे अंकों का योगफल पूछा गया है फ्रेंड्स। आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन क्या है? 16 13 12 और 15 के आपको फ्रेंड्स ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या दिए हैं? 16 13 12 और 15। तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? एलसीएम आप क्या निकालेंगे? 2 3 4 5 6 7 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम आप क्या हो जाएगा? चलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। एलसीएम ऑफ 2 3 4
5 6 7 और प्लस का 1 ऐड कर देंगे कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। हमने कहा इस वाली संख्या को फ्रेंड्स एलसीएम मानिए 7। अब देखिए 7 2 से नहीं कटता, 2 आ जाएगा। अब ये 7 दूनी 14, 3 से नहीं कटता, 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये दो तो हमने ले लिए, ये दो टर्म ले लिए। 4 का 1 2 है लेकिन 2 नहीं है, तो इसको भी मैंने ले लिया। मैं 5 की बात करूं फ्रेंड्स तो 5 नहीं है तो 5 ले लिया। क्लियर है? अब 6 इसमें है, 2 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा। क्लियर है? और प्लस का 1 यही करेंगे। तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 7 दूनी 14 और 14 3 42 और 42 गुणे 10 तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 420। इसको हम मान लेते हैं k + 1। क्लियर? अब ऐसी संख्या लेना है फ्रेंड्स जो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, क्या 2800 और 3000 के बीच में। यही आपसे कह रहा है कि ऐसी संख्या लेना है। और क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 7 से विभाजित करने पर एक शेष बचे। यही आपसे कह रहा है कि रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, उसका मान किसके बीच में हो? 28 और 3000। अगर मैं k बराबर 1 तो होगा नहीं, 28 से 3000 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा फ्रेंड्स, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 1700 आएगा। किसके बीच में लेना है फ्रेंड्स? 2800 और 3000, इसी के बीच में लेना है। तो इसका मतलब क्या ले लेंगे? 5 भी नहीं ले सकते, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2100 आएगा। 6 भी नहीं लेंगे, 7 रख सकते हैं। 7 जैसे ही रखेंगे के बराबर, तो यहाँ से आपका फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? जैसे ही मैं 7 रखूंगा तो 7 में 0, 7 दूनी 14, 14 की 4 1, 7 चौके 28 से 29, 2940 आ गया कि नहीं दोनों के बीच में, और प्लस का 1, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया 2941। लेकिन फ्रेंड्स संख्या का योगफल पूछा था, तो 4 1 5 9 5 14 2 16। संख्या का योगफल फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स अगर पेपर में आएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन घंटियों वाला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। यही कह रहा है कि 3 4 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। एक साथ बजना शुरू करती हैं तो कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगे, ये आपसे कह रहा है। फ्रेंड्स आपको ऑप्शन भी दिख रहा है 167 168 169 170। तो क्या होगा फ्रेंड्स? जैसे ही घंटियों वाला क्वेश्चन आता है, घंटियों वाला क्वेश्चन आता है, जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे ये कह दूं कि जैसे मान लीजिए ऐसे एक एग्जांपल समझिए फ्रेंड्स, जैसे घंटियां हैं, आपसे कह दें कि यहाँ से बजना शुरू हुई और 2-2 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। यही आपसे जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कहते हैं कि 2-2 सेकंड के अंतराल पे घंटियां बजना शुरू हुई। फिर अगली घंटी है फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों से कहे कि 3-3 के अंतराल पे बजना शुरू हुई, जैसे ये अगली घंटी है फ्रेंड्स, आप लोगों से कहे 3-3 के अंतराल पे बजना, 3 यहाँ पे बजेंगे, फिर फ्रेंड्स अगली बार 3 यहाँ पे बजेंगे। ठीक है? तो 3 यहाँ पे बजेंगे, तो अगली बार 3 कहाँ पे बजेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे बजेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 6 आ गए, यहाँ पे 6 आइए फ्रेंड्स, जो 6 आया ना, ये क्या है? 2 और 3 का एलसीएम ही तो है। यानी ऐसी संख्या यहाँ पे आती है कि जो दोनों से कट जाए। यानी जो 6 आया ये क्या है फ्रेंड्स? जो 6 कट रहा है 2 3 का एलसीएम है। तो इसका मतलब यही रीजन है कि हम घंटियों वाले क्वेश्चन में क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो 3 4 6 7 8 12 है फ्रेंड्स, और मुझे इसका एलसीएम निकालना है। हमने कहा बड़ी संख्या को एलसीएम मानिए, बड़ी संख्या को एलसीएम मानिए। अब देखिए 12 3 से कट जाता है, 3 नहीं लेंगे। 12 4 से कट जाता है, 4 भी नहीं लेंगे। 6 12 जो है 6 से कट जाता है, इसको भी नहीं लेंगे। अब 12 के अंदर 7 नहीं आता तो 7 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड्स 8 की बात करें तो 8 में देखिए 4 दूनी 8, 12 में 1 4 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 12 दूनी 24, 24 गुणे 7 करेंगे, 7 चौके 28 की 8 2 आ गया, 7 दूनी 14 2 16, 168 सेकंड ही फ्रेंड्स क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? यानी
सेकंड में क्वेश्चन दिया है तो सेकंड में आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स 168 सेकंड के बाद ऐसा आएगा जब घंटियां एक साथ बजना शुरू कर देंगी। क्लियर हो गया बात? तो फ्रेंड्स आज ये भी आप समझे होंगे कि इस क्वेश्चन में हम एलसीएम भी क्यों निकालते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए फ्रेंड्स आज के सफर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन समझता हूं कि क्या है। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं तो दोबारा आप सभी लोग वीडियो को जरूर देखा करिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए। क्लियर है? दुनिया में उपकार का काम करते रहिए ताकि और भी बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटियां क्रमशः जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स 24 सेकंड, 36 सेकंड और 40 सेकंड। 40 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के नियमित अंतराल पे बजती हैं। फिर आपसे फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि नियमित अंतराल पे बजती हैं यदि 1 घंटे में कितनी बार एक साथ टोल करती हैं। 1 घंटे में कितनी बार एक साथ टोल करती हैं और कह रहा है कि t बराबर 0 स्थिति की गिनती नहीं होगी। t बराबर 0 स्थिति की गिनती नहीं होगी। ये आपसे फ्रेंड्स ब्रैकेट में दे रखा है। क्लियर है? इस बात का ध्यान देना, यानी कितनी बार एक साथ बजेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा फ्रेंड्स एलसीएम निकालिए तो हमने कहा बड़ी संख्या को एलसीएम माना करिए। बड़ी संख्या को फ्रेंड्स एलसीएम माना करिए तो हमने 48 को एलसीएम मान लिया। अब मैं रीजन ढूंढूंगा कि क्या रीजन है कि जो 48 से 24 से कटता बिल्कुल कट जाता है, इसका मतलब 48 में 24 से नहीं लेंगे। अगर मैं फ्रेंड्स 36 की बात करूं, किसकी बात करूं? 36 की। अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे 36 की बात करूं तो 36 को मैं लिख सकता हूं क्या? 12 यानी 36। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसका मतलब 12 तो इसके अंतर्गत है, लेकिन क्या नहीं है? 3 नहीं है। क्या नहीं है फ्रेंड्स? 3 नहीं है। क्लियर है? क्या नहीं है? 3 नहीं है। उसके बाद फिर 40 का क्या नहीं है फ्रेंड्स? 8 तो है लेकिन 5 नहीं है। क्या नहीं है? 5 नहीं है। 48 गुणे 3 गुणे 5 करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 48 गुणे 5 यानी 15। तो 15 8 120 की 0 कितना आ गया? 12। 12 चौके 48, 48 तो 50, 50 10 कितना हो जाएगा? 48 गुणे 5 गुणे 3 15। 15 8 120 की 0 कितना आ जाएगा? 12। 15 चौके 60 10 60 2 72 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 720। 720 सेकंड आ गया। 720 सेकंड आ गया फ्रेंड्स। इसको अगर मैं क्या करूं, किसमें कन्वर्ट करूं? 720 सेकंड का मतलब 12 मिनट। इसका मतलब कितना आ गया? 60 से भाग करेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 12 मिनट। 12 मिनट आ गया। तो आपसे जो आप लोगों से फ्रेंड्स क्या ये कह रहा है कि कितनी बार एक साथ बजेंगे, कितनी बार एक साथ बजेंगे, यही आपसे कह रहा है। क्लियर? तो अब 1 घंटे में फ्रेंड्स कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो 60/12, यही आपसे कह रहा है। 1 घंटे में ही तो कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया है 12 पंचे 60। वैसे तो फ्रेंड्स आंसर 6 आना चाहिए, लेकिन 0 को छोड़कर जैसे यही कह रहा है कि फ्रेंड्स सबसे पहले किस पे बजती हैं? 24 पे, 36 पे। जैसे 24 36 40 48 यही है। तो इस बात का ध्यान रहे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 5 बार। यानी ये जो 0 वाला छोड़ के, ये 0 प्लेस है, उसके बाद कितनी बार बजी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार बज गई। क्लियर है? तो ये वाली स्थिति छोड़ के कह रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 बार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं दोबारा जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।